अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक और लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का है लेक्चर नंबर 4। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, किसने उसको डिवाइस किया और उसके रूल्स क्या थे बेसिकली। ठीक है, और देखिए रूल्स हमने पढ़े थे कि साइंटिफिक नेम को राइट डाउन करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स भी की थी। हमने कहा था कि फर्स्ट नेम जो होता है जेनेरिक नेम होता है और सेकंड स्पेसिफिक नेम होता है। फर्स्ट को जीनस कहते हैं, दूसरे को हम स्पीशी कहते हैं। फिर हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं और सेकंड नेम को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, और फिर हम उसको इटैलिसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो आज हम उसी को लेके चलते हैं, उसको कुछ प्रैक्टिस करते हैं साइंटिफिक नेम्स की अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। तो उसमें कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं, ये आपने बार बार प्रैक्टिस करने। बुक के अंदर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बन जाता होता है, एज वेल एज एमसीक्यू के बड़े चांसेस होते हैं बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले है पोटैटो। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये इसका आप समझिए कॉमन नेम है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरसम। पोटैटो को कहते हैं हम आलू कहते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ब्रिंजल, बैंगन को कहते हैं हम, या इसको एग प्लांट भी कहते हैं। एग शेप इसकी प्लांट होती है, अंडे की तरह होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम मेलेंजीना। सोलेनम मेलेंजीना। अब देखिए आपको दोनों जो हैं, इसके अंदर इसका भी जीनस सोलेनम है, इसका भी जीनस सोलेनम है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों प्लांट्स पोटैटो और ब्रिंजल के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आपस में मिलते जुलते थे, इसलिए इसका जीनस दोनों का क्या है, सेम है। अब याद रखिएगा कि ब्रिंजल और पोटैटो की शेप आपस में नहीं मिलती। एक्चुअली जो शेप इनकी मिलती है, कैरेक्टर्स मिलते हैं इन दोनों के प्लांट की, इन दोनों के ट्रीज की, इन दोनों के दरख्त जो हैं, ट्रीज जो हैं, उनकी आपस में शेप मिलती है। प्लांट जो है उनकी आपस में शेप मिलती है एक्चुअली। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम मेलेंजीना। ठीक है, ओनियम, एलियम सिपा, अमलतास, कैशिया फेस्टोला, मैन का होता है होमो सैपियंस। ठीक है, इस तरह हमने हमेशा देखिए सारे वर्ड्स मैंने स्मॉल लिखे हुए हैं। ठीक है, दिस वन, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं, अगर ये बड़ा लग रहा है तो इसको आप छोटा कर लें। ठीक है, तो होमो सैपियंस देखिए सबको मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे इन नाम को लिखने के लिए, तो फिर क्या हो जाता है, आपका ये नेम जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं और आपको मार्क्स नहीं लिखे। अगर आप रूल्स के हट के लिखेंगे, बेशक स्पेलिंग सब कुछ ठीक भी लिखा हुआ है, तो फिर भी आपका ये क्वेश्चन जो होगा ये गलत हो जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी, क्या बेसिस होती हैं क्लासिफिकेशन की एक्चुअली। तो हम अगर देखें तो इनिशियली पहले हम क्लासिफिकेशन को एनिमल्स को किस बेस के ऊपर नाम देते थे, हम या उसकी शक्ल के बेस पे उसको नाम दे दिया, मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर, जैसे उसकी अपीयरेंस है उसको नाम दे दिया, या हम कहते हैं जिस हैबिटेट के अंदर रह रहा है उसको हम नाम देते। ये इनिशियली अगर हम बहुत अरसा पहले जाएं, सदियाँ 2 सदी 3 सदी पीछे जाएं, तो हम पहले नाम ऐसे ही देते थे। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ जब वक्त में जिद्दत आई तो साइंस ने तरक्की की, तो इनको हम रिसेंटली अब हम जस्ट उनकी शेप को या उसकी अपीयरेंस को या उसका अपीयरेंस जो करेक्टर है, उसका शक्ल जो है, उसको देख के हम फैसला नहीं करते। हम उसको हर लेवल पे स्टडी करते हैं, सेल लेवल पे स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हम साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, आपको पता साइटोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी, उसका फंक्शन भी देखते हैं। ठीक है, और जेनेटिक्स, हम जीन्स की स्टडी भी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम उसके मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करते हैं। तो ये देखें ये कितने हम क्राइटेरियाज बना के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, जब हम क्लासिफिकेशन करने के लिए जितना टफ क्राइटेरिया रखेंगे, जितना मुश्किल क्राइटेरिया रखेंगे, जितना डिफिकल्ट क्राइटेरिया रखेंगे, उतनी वैरायटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। और जितनी वैरायटी कम होती है, जितनी वैरायटी कम होती है, हमेशा उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास अच्छी बेहतरीन क्लासिफिकेशन होती है। सिमिलर करैक्टर वाले एनिमल्स एक तरफ हो जाते हैं और डिफरेंट एक तरफ हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस से कोई हम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम इनको स्टडी करेंगे तो ये सारे क्राइटेरियाज बड़े डिफिकल्ट क्राइटेरियाज होंगे। एक जैसे करैक्टर वाले एनिमल सारे हम एक ग्रुप में रखेंगे और डिफरेंट वाले और ग्रुप में रखते हैं। तो इसलिए हम
सेल की स्टडी करके साइटोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी में फंक्शन स्टडी करते हैं उसका, जेनेटिक्स में हम जीन्स, ठीक है, जो करैक्टर ट्रांसफर होते हैं जीन्स की फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं क्लासिफिकेशन इन बेसिस के ऊपर क्या की गई, मॉडिफाइड की गई थी, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस, बट ये क्राइटेरिया भी बना के हम क्लासिफिकेशन करते थे। तो ये आपका बेसिकली एक टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया, पिछले टॉपिक का थोड़ा सा हिस्सा ये रह गया था। अब हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स देखें आपके सामने 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें तो डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं रिकॉग्नाइज होते हैं, 2 to 6 भी लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर। अब ये जो 2 to 5 और 2 to 6 है, अब 2 to 6 कुछ कंट्रीज के अंदर 2 to 6 भी चल रहा है, ठीक है, और कुछ के अंदर हम कहते हैं 2 to 5 भी है। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये एशियन कंट्री जितने हैं मोस्टली इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो 2 to 5 है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर 2 to 6 भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर हम कहते हैं वहाँ आपको बुक्स, ऐसी बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जहाँ पे आपको 6 किंगडम भी स्टडी किया जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 to 6 कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे 2 to 6 किंगडम भी पढ़ा जा रहा है। अब ये किंगडम्स का बनाना ये सदियों से चला आ रहा है, बड़ा इनिशियली एंशिएंटली इसको बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास किंगडम बने थे वो 2 किंगडम बने थे। वो कौन से किंगडम थे? सबसे पहले हमारे पास थे, इसका नाम दिया था हमने 2 किंगडम्स सिस्टम, ठीक है। और दिया किसने था? लीनियस, साइंटिस्ट का क्या नाम था? लेनियस ने। और कब दिया था? 1753 के अंदर। बेसिकली इसने इसको 2 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। एक को कहते हैं हम किंगडम प्लांटी, दूसरे कहते हैं हम किंगडम एनिमेलिया। 2 ही किंगडम इसने बनाए थे। अब प्लांटी के अंदर इसने सारे के सारे सेल वाल वाले एनिमल्स रख दिए थे, जिसके ऊपर क्या थी? सेल वाल वाले ऑर्गेनिजम्स रख दिए थे, जिसके ऊपर क्या थी? सेल वाल मौजूद थी। और एनिमल्स के अंदर जब सेल वाल नहीं थी, तो ये बेसिकली आगे डिस्कस करते हैं इनको डिटेल 1 by 1 इंशाल्लाह आपको। पहले हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये बेसिकली। तो किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने 1753 के अंदर। उसके बाद अब इसके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो इनके अंदर फिट नहीं होते थे किंगडम प्लांटी के अंदर। तो एक और कोशिश की गई, इस चीज़ की कोशिश की कि एक नया किंगडम बनाते हैं। मतलब कुछ एनिमल ऐसे थे जिनके करेक्टर्स प्लांट वाले भी थे और एनिमल्स वाले भी थे, लाइक यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना के ऊपर हम कहते हैं कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का होना, क्लोरोफिल का होना, ये एक फोटोसिंथेसिस की अलामत है। और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो जस्ट कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको फिर प्लांट वाला करेक्टर, लेकिन साथ एनिमल वाला भी था कि लैक ऑफ सेल वाल, इसके ऊपर सेल वाल नहीं थी। तो देखें सेल वाल का ना होना और क्लोरोप्लास्ट का होना, ना तो इसको हम प्लांट में रख सकते हैं ना तो इसको एनिमल में रख सकते हैं। तो फिर इसके लिए अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट का नाम था, 1866, इसने एक नया किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। मोस्टली इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। कौन से थे? यूनिसेलुलर, जिनके अंदर एक सेल होता है, ठीक है। इस तरह इसके बाद कौन सा किंगडम आया? किंगडम 4 किंगडम सिस्टम कहते हैं इसको हम। कॉपलैंड ने 1938 के अंदर इसको प्रपोज किया था। इसका नाम है जी किंगडम मोनेरा। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्योंकि मोस्टली यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म भी थे, ठीक है, तो हमने इसलिए इसको एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा कहते हैं इसके अंदर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? बैक्टीरिया को। तो यूकैरियोट से हमने प्रोकैरियोट को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। यूकैरियोट्स कहते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो सेल के अंदर, और प्रोकैरियोट कहते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो? एब्सेंट हो। इस तरह हमने एक नया किंगडम बना दिया, 1 2 3 4, क्या नाम दे दिया हमको? 4 किंगडम्स। इसमें देखिए आपने 1 2 3 तो क्या 3 किंगडम, 1 2 तो क्या नाम दिया आपने? 2 किंगडम। देन उसके बाद हमारे पास नया किंगडम बना विच इज किंगडम फंजाई। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। और नया किंगडम कौन सा आया? किंगडम फंजाई। अब कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस चीज
वो कह रहे थे कि हम फंजाई को प्लांट के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफ होती है, ठीक है, वो अपनी खुराक मुख्तलिफ तरीक़ों से लेती है, वो अपनी खुराक खुद बनाती नहीं है। तो प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो इसलिए उन कहा जी कि इसको हम प्लांट से सेपरेट, ये प्लांट से सेपरेट होना चाहिए। तो इस तरह एक नया किंगडम वजूद के अंदर आया, उसका कहते हैं हम किंगडम फंजाई। कौन सा किंगडम था स्टूडेंट्स? किंगडम फंजाई। देन तो किसने प्रपोज किया था इसको? किंगडम फंजाई विच इज रॉबर्ट विटेकर। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट विटेकर। इस तरह इसको कहते हैं, देखें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये आपका 5 किंगडम सिस्टम हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास 6 किंगडम सिस्टम। अब ये 6 किंगडम सिस्टम इतना कॉमन नहीं है, कॉमन जो है आपकी बुक में भी 5 किंगडम सिस्टम डिस्कस हुआ है, इसलिए कि जो हमारे पास 6 किंगडम सिस्टम है ये जस्ट यूएसए वगैरह में, यूएसए की बुक्स जो हैं वहाँ पे बेसिकली ये ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, मोस्टली इनके अंदर 5 किंगडम सिस्टम ही स्टडी किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। 6 किंगडम से किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम यू बैक्टीरिया एंड किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया के 2 किंगडम्स हैं बेसिकली, ये इंशाल्लाह चैप्टर 6 के अंदर हम डिटेल इनका डिफरेंशिएट भी करेंगे इनको चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 6 जो आपका वो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है प्रोकैरियोट्स का, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ये थोड़े से, आर्कियोबैक्टीरिया एंशिएंट होते हैं, पुराने होते हैं, और ये थोड़े से हम कहते हैं ये एडवांस है, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। लेकिन इनका डिफरेंस होता है सेल वॉल का, ये जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे ये इनमें क्या डिफरेंस होता है। यहाँ जस्ट आपने इनके नेम याद रखें। तो ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमने नाम क्या रख दिया इसको? 6 किंगडम्स। कितने किंगडम्स हैं? 6 किंगडम्स हैं। इस तरह 2015 के अंदर एक साइंटिस्ट थे रोजेरो, ठीक है, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया, उसको कहते हैं हम किंगडम 7 किंगडम सिस्टम कहते हैं। लेकिन अभी इस पर ये अनवर्केबल, इस पर काम हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम 7 किंगडम्स। लेकिन हमने जो डिस्कस करने हैं आपने स्टूडेंट्स जस्ट 5 किंगडम सिस्टम तक करने हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इनका बेसिकली सबसे पहली बात है, इनके आपने ये डेट को बड़े केयरफुली याद करना है, ठीक है। जो आपकी बुक के अंदर नहीं भी हैं उनको आप राइट डाउन कर लें, और डेट्स को केयरफुली याद करना, और एज वेल एज इनको ऐसे सीक्वेंस से याद करना। अब हम डिस्कस करेंगे 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम, ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम सिस्टम। तो 2 किंगडम सिस्टम के अंदर हम देखें, अब पहले हमने इसको एक लिस्ट की फॉर्म में देखा कौन सा सिस्टम किसने प्रपोज किया, और अब इसको हम डिटेल से देखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम्स आते हैं, इसमें 2 किंगडम्स होते हैं, किंगडम प्लांटी होता है और किंगडम एनिमिलिया होता है। अब देखिए, फॉर सेंचुरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। सदियों तक तकरीबन हम जो हमारे किंगडम्स थे वो बेसिक 2 ही किंगडम्स थे। एक था हमारे पास किंगडम प्लांटी और एक था हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। अब इसको जो बेसिकली जो 2 किंगडम्स बनाया गया था, इसमें दो चीज़ों के बेसिस के ऊपर बनाया गया था। एक न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर, फूड की बेस के ऊपर, और दूसरा सेल वाल की बेस के ऊपर। जिन एनिमल्स के ऊपर सेल वाल थी, जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सेल वाल थी, उसको प्लांट के अंदर रखा गया, और उसके अलावा एज वेल एज न्यूट्रिशन का भी देखा गया। न्यूट्रिशन का ये देखा गया जो ऑटोट्रॉफ थे और हेट्रोट्रॉफ थे। हेट्रोट्रॉफ मोस्टली हम कहते हैं एनिमल्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और ऑटोट्रॉफ कहते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो हम कहते हैं प्लांट्स जो होते हैं ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह को यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, और क्या बना लेते हैं? खुराक बनाते हैं। और खुराक इसको एनर्जी की फॉर्म में, लाइक ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, प्लांट बॉडी अपने। और देखें ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? ऑटोट्रॉफ। ऐसे प्लांट जो क्या करें? अपनी खुराक खुद तैयार करें। ऐसे ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार करें, इनको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। वजह क्या होती है? बिकॉज इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके? फोटोसेंसिस कर सके, और फोटोसेंसिस के नतीजे में ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई
देखिए इसको हम बैक्टीरिया के अंदर भी शामिल कर रहे हैं, इसको फंजाई एंड एल्गी वेर इंक्लूडेड। इसके अंदर बैक्टीरिया को भी रखा गया था किंगडम प्लांटी में, हम कहते हैं फंजाई को भी रखा गया था और एल्गी को भी रखा गया था। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को प्लांट के अंदर रखने का मकसद ये था कि इनके ऊपर क्या थी, सेल वाल थी। मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको बेसिकली जब हम क्लासीफाई करते हैं या तो हम सेल वाल की बेस के ऊपर करते हैं या तो हम न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर इसके एनिमल जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे इसके अंदर। तो सेल वाल, बैक्टीरिया में भी सेल वाल है, फंजाई में भी सेल वाल है और एल्गी में भी सेल वाल है। इसकी वजह से इसको किसके अंदर रखते हैं, हम प्लांट्स के अंदर रखते हैं। दूसरा किंगडम था हमारे पास किंगडम एनिमलिया। एनिमल जो होते हैं कभी भी अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिकली अपनी खुराक के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरों के ऊपर। तो एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, मतलब ये अपनी खुराक किससे लेंगे, प्रोड्यूसर से। किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर अभी हमने डिस्कस किया विच आर द प्लांट्स। और एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स कहते होते हैं, जो फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। किससे, प्लांट से, प्रोड्यूसर से। तो ये बात लिखिए, ये देखें, एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, अगर खुद अपनी खुराक नहीं बना सकते तो फिर ये डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, तो ये डिपेंड करते हैं आइदर ऑन ऑटोट्रॉफ, या तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं हम जो अपनी खुराक खुद बना सकें, जैसे प्लांट हो गई, एल्गी हो गई, वो भी अपनी खुराक खुद बनाती है क्योंकि इनके पास सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने की क्या रखता है, एबिलिटी रखता है, और जिससे क्या बनती है, फूड बनती है। तो ये डिपेंड करें किसके ऊपर, ऑन ऑटोट्रॉफ और डैमेजिंग मटेरियल्स। और या हम ये क्या करते हैं, किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, जो डेड मटेरियल होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली ये डिपेंड करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डैमेजिंग मटेरियल्स, या इसको कह सकते हैं हम डेड मटेरियल। जो कौन सा होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये उसके ऊपर भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके ऊपर क्लास, इससे ये जो किंगडम 2 किंगडम सिस्टम था, इसके ऊपर रिजर्वेशन क्या थी, ऑब्जेक्शंस क्या थे दूसरे साइंटिस्ट के। दूसरे साइंटिस्ट इसके ऊपर एतराज़ात क्या कर रहे थे। तो सबसे पहला एतराज़ ये था कि कुछ साइंटिस्ट तो कह रहे थे कि इसके ऊपर सेटिस्फाइड थे। देखें, जो सिस्टम पहले से चल रहा होता है तो मोस्टली लोग जो होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, कहते हैं चलो निज़ाम चल रहा है, उसके ऊपर एतराज़ नहीं करते। तो मोस्टली साइंटिस्ट ये थे, हम कहते कि क्या कर रहे थे कि उसको कह रहे थे सेटिस्फाइड सिस्टम है, ये सेटिस्फाइड सिस्टम है किंगडम, प्लांटी किंगडम। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो नई रिसर्च कर रहे थे, वो इसके ऊपर वो कह रहे थे कि अभी ये सिस्टम जो है अनवर्केबल है, जो किंगडम 2 किंगडम सिस्टम है अभी अनवर्केबल है, इस पर फर्दर काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनके अंदर प्लांट वाली खुसूसियात भी थी और एनिमल वाली खुसूसियात भी थी, लेकिन हमने रखा उनको किसके अंदर था, किंगडम के अंदर, 2 किंगडम सिस्टम के अंदर रखा हुआ था। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसके अंदर हम या तो प्लांट की करैक्टरिस्टिक को इग्नोर करें या एनिमल को इग्नोर करें। दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों या तो उसको एनिमल में रखें या प्लांट में रखें। अगर प्लांट में रखते थे तो एनिमल वाले करैक्टर इग्नोर होते थे, और अगर एनिमल में रखते थे, एनिमिलिया में रखते थे, तो प्लांटी वाले करैक्टर क्या होते थे, इग्नोर होते थे। तो फिर साइंटिस्ट इस चीज़ पे क्या कर रहे थे, ताफ़ज़ात पेश कर रहे थे, ऑब्जेक्शंस कर रहे थे। उसके बाद फिर कह रहे थे कि इसने बैक्टीरिया को देखें, यहाँ पे हमने बैक्टीरिया को भी किस में रख दिया, प्लांटी के अंदर रख दिया। बेसिकली किस में रख दिया, हमने प्लांटी के अंदर रख दिया। और बैक्टीरिया आपको पता है कि ये प्रोकैरियोट होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट जो होते हैं इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और आपको पता है प्लांट जो है यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए हमको ये हम कहते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। एक सेल होता है और क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हम बैक्टीरिया को हम प्लांट में अगर रख रहे हैं तो हम तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या एक डिफरेंस ही इग्नोर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर था बेसिकली, कि यूकैरियोट्स के अंदर जो यूकैरियोटिक किंगडम था उसके अंदर, प्लांटी के अंदर हम किसको रख रहे थे, बेसिकली बैक्टीरिया को रख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल वाल की बेस पे हम तो रख तो रहे थे,
लेकिन हम सेल को कितना बड़ा इग्नोर कर रहे थे। ये एक सेल है, ये मल्टी सेलुलर है, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। तो इस पे ऊपर साइंटिस्ट रिजर्वेशन पेश कर रहे थे कि इग्नोर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स, कि प्लांट को, बैक्टीरिया को हम किस में रख रहे थे, प्लांट के अंदर रख रहे थे। तो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को बेसिकली क्या कर रहे थे, हम इग्नोर कर रहे थे। तो देखें, अगर हम यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना एक्चुअली क्या है, देखें हम कहते हैं इसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, प्लांट लाइक भी हैं एंड एनिमल्स लाइक। प्लांट लाइक क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल, इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का होना, क्लोरोप्लास्ट का होना हम कहते हैं ये किसका करेक्टर है, इसका प्लांट का करेक्टर है। और लैक ऑफ सेल वॉल, आपको पता है एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ना तो इसको हम प्लांट में, अगर हम प्लांट में रखेंगे तो एनिमल वाला करेक्टर क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। अगर हम इसको प्लांट में रखेंगे तो एनिमल वाला, अगर एनिमल में रखेंगे तो प्लांट वाला करेक्टर क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। तो फिर इसके लिए ये महसूस किया गया कि हम क्या बनाए, एक नया किंगडम बनाए। तो हमारे पास तीसरा किंगडम बना था, इसका नाम था 3 किंगडम सिस्टम्स। क्या नाम था इसका, 3 किंगडम्स। तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट थे इन 1866, अर्नस्ट हैकेल नाम था, इन्होंने प्रपोज किया था 3rd किंगडम टू अकोमोडेट। उसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। क्या था उसका जी, किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बेसिकली इस तरह के एनिमल्स को क्या किया गया था, पुट किया गया था, जो क्या थे, जिनके एनिमल लाइक कैरेक्टर भी थे और प्लांट लाइक कैरेक्टर भी थे, लाइक यूग्लिना। तो 3rd किंगडम इज अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। तो इसके अंदर अब इसके अंदर बेसिकली बैक्टीरिया को भी रखा गया था, और एक इसी किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया को भी उस वक्त रखा गया था। लेकिन जो बेसिकली हमारे पास यूग्लिना होता है, ये हम कहते हैं इट इज यूकैरियोट्स, लेकिन बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो फिर बैक्टीरिया के लिए हमें एक किंगडम, एक और साइंटिस्ट आए 1937, वो ई चैटन उनका नाम था। इन्होंने डिफरेंशिएट किया, 2 टर्म्स को इन्होंने डिफरेंशिएट किया था, एक का नाम प्रोकैरियोट और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक। इन 1937 साइंटिस्ट का नाम था ई चैटन। इन्होंने इसको क्या किया था, सजेस्टेड किया था डिफरेंशिएटेड 2 टर्म्स को डिफरेंशिएट कर दिया, जिन्होंने बैक्टीरिया को एक्चुअली जो किंगडम प्रोटिस्टा में हम इनको रखा हुआ था उससे भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मोस्टली यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर जरूर हैं लेकिन यूकैरियोट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको सेपरेट करने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया किंगडम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस कर दिया। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक कहते हैं हम न्यूक्लियस, मतलब ये एनिमल जो है एवोल्यूशन के एतबार से बिफोर न्यूक्लियस थे, मतलब इनके अंदर अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं थी, लाइक बैक्टीरिया। और हमारे पास यूकैरियोटिक कौन से थे, लाइक एनिमल एंड प्लांट एटसेट्रा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या थे, बेसिकली दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कौन से थे, यूकैरियोटिक कह सकते हैं। तो एनिमल एंड प्लांट जो होते हैं ये यूकैरियोटिक है और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो ये किसने बेसिकली डिफरेंशिएट किया था, ई चैटन ने 1937। तो इस तरह हम बैक्टीरिया को भी इससे क्या कर दिया गया, बेसिकली सेपरेट कर दिया, किससे, प्रोटिस्टा से। तो ये था आपका, आप समझेंगे 3 किंगडम्स के बाद ये मोनेरा बन जाएगा, और मोनेरा जो होता है इट्स 4 किंगडम सिस्टम। ये क्या है, 4 किंगडम सिस्टम। तो इस तरह हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम कि फंजाई की क्लासिफिकेशन में क्या ऑब्जेक्शंस थी कि उसको प्लांट के अंदर रखा गया था, उसके बाद में प्लांट से सेपरेट करके एक नया किंगडम बनाया गया, उसका नाम रखा गया था किंगडम फंजाई, या उसका नाम दूसरा होता है किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स। उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।